कोटुव बीजथन शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां जल भूमि चनाका चरण शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां मनोबले कायवले शिवा प्रेन्तां प्रेन्ता गतमातप शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां मते सुतवदे मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रेन्तां प्रेन्तानंत वासुक विजय मोरग शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां इंद्राग्नि यमनिरत वरुण वायु कुबेरेशान दस दिक्पाल शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां श्री बुध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां विंशति भुवनंद देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां षोडश व्यंता देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां जनका शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां श्री प्रे जन्मातिका देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां चतुर्दश शासन देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां शासन देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां कमलवासी देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां पंचती देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां नवग्रहमेन्द्र देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां पंचनत देवता शिवा प्रेन्तां सर्वकालमपि गुणनंदिनां देश संपदिरस्तु चतुर्दि संघर्ष तुलकरत ध्यान सागर नाम दियेश संपदरस्तु तदा पुष्टिदातो नदा पुण्यवतां धर्मराम जाम चीम च स्वस्ति मे स्वाम ओम कीर्तिलक्ष्मी प्रेन्त वर्षवादात राहु केतु नवग्रह देवता शिवा प्रेन्तां प्रेन्तां तिथि करण नक्षत्रमु वार मूर्त लग्न दे देवाशय या ग्रामादि सर्व गुणनाम देश धनदान कीर्ति सामद प्रामोद भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदाभिघ्न तदास्तु तदा धर्मवर्तारम जम चीम च स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो रते भगवते पार्श्व प्रमाणदान दर्शनंत वीरन सुखाय सिद्धाभिदान दर्शनंत वीरायम अजरामरस कुंदनंदीनाम देश मृत्युम च तुकाम च बलिकाम च क्रोधाम च सर्वविघ्न च राजभयम च दुष्टभयम च परमंत चंदम सरसुल रोगाम च नरकाज च मारिम चंदमिंद सर्वशस्य मारिम चंद सर धान्य वृक्षकुल पत्र पुष्प मारिम चंदमिंद सर पत्र मार स पुष्प मार स फल राष्ट्र देश मारिम च कुवेतार च वेदिनियम सर गोरदुदन चंदमिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र सर शांतिम कुरु जनानंद कुरु भवेण गोकुल अनुकुरु कुरु सर्वलोक सर्व दुःख मना नद पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमान हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते प्रक्षण शांति ना शांति का सर्व सर्व ओम राम ह्रीम रूम राशि अवसा गुणनंदी नाम दियेश सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु रिद्धिम कुरु सिद्धिम कुरु समृद्धिम कुरु आरोग्य संपदाम कुरु रीम बषट नमः स्वाहा ओम नमो भैवदो अड्डमान सरिसहम चक्कम जलतम गच्छेयायसम पायसम जैवा विवादेवा थम्बिन वार निंगिन वार आइन वा मोहिन वा सब जीव सत्ता नम अपराजितो बोतो रख रख स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरिहंता नमो सिद्धानम सूर्य नमो ज्जायनम सावनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरु स्वाहा ओम ह्रीं नमो अरिहंता नम सिद्धानम सूर्य नमो ज्जायनम सावनम मम रिद्धि वृद्धि समाहितम कुरु स्वाहा ओम ह्रीं अर्हमसि अवसा ध्रोम जोम स्वाहा ओम ह्रीं महावीर प्रभु नमस्तुभ्यं मम गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा ओम ह्रीं महावीर प्रभु नमस्तुभ्यं गुरुग्रह दोष निवारणं कुरु स्वाहा। आइए आप सबके जीवन के अंदर भगवान महावीर की अनुग्रह अनुकंपा बरसे और भगवान महावीर की भक्ति और भावना से जो आराधना करता है उसके जीवन में कभी भी कोई कमी नहीं रहता है। अभी जो है पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के लिए चारों तरफ से संघ साधुओं का आगमन हो रहा है और आप सभी लोग चारों तरफ से आने की सूचनाएं मिल रही है। रूम आज तक अभी जो है 150 बुक हो चुका है। अभी और जो है 60-70 रूम मात्र बचा है नवग्रह तीर्थ में। उसके बाद बाहर जो है रूम बुक होगा क्षेत्र से थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर पर। जिनको अभी करना है वो रूम बुक तभी कन्फर्म समझिए जब आपको एक रसीद आपको नवग्रह तीर्थ से प्राप्त होता है, तब आपका रूम उसके अंदर रूम नाम लिख करके आपको सिक्का डाल करके जब भेजा जाता है उसी को रूम फिक्स समझिए। एक सूचना। दूसरी सूचना, साधु की जो सब्जी के लिए
दरियाप्पा कुन्नूर कपड़े व्यापारी ने 1.5 लाख रुपए जो है घोषणा की, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और इसी प्रकार कलशों की, मस्तकाभिषेकों की जो भी लोग हैं वे लोग निश्चिंत रहे। गरीब सामान्य सभी के लोगों को हम ध्यान रखते हुए 2,500 से लेकर के सभी प्रकार के कलशों की व्यवस्था की है। और उसका वेबसाइट नवग्रह महामस्तकाभिषेक 2005 की वेबसाइट के अंदर देख लीजिए, आप लोग अपने उसके अनुसार बुक कर लीजिए। और ऐसा योग, ऐसे संयोग आपको बार बार प्राप्त नहीं होता है। ऐसे योग संयोग आप सभी में भाग ले। महामस्तकाभिषेक एक अद्भुत अलौकिक योग आ रहा है। और इसके अलावा अब आइए महामस्तकाभिषेक के संदर्भ में, हमारे महामस्तकाभिषेक के लिए प्रथम चरण में प्रथम साधु का आगमन चुलक रत्न ध्यान सागर जी महाराज पधारे हैं और बहुत ही ज्ञानी और विद्वान हैं। और वे अपने अपने जीवन के अंदर तमाम प्रकार के साधुओं के सानिध्य में और अनेकों शास्त्रों का अध्ययन करके एक आगमनिष्ठ, आगम प्रमाणिक जो है सिद्धांतिक सूत्र आप सभी को बताते हैं। उनके मुखारबिंद से आप कुछ 2 बातें सुनते हैं आज, और संध्या के टाइम पर आरती और जाप के लिए पधारेंगे। ऐसी आप सभी से आत्मीय आमंत्रण। अब आइए महामस्तकाभिषेक के आमंत्रण करते हुए आप सभी को और रूम बुक करते जाइए। और जो गरीब है, सामान्य वर्ग है, वो लोग भी न घबराए, फ्री ऑफ चार्ज जो है बड़े बड़े हॉल है, और आप सभी को जो है उसमें फ्री ऑफ निःशुल्क व्यवस्था भी आपको की है। आइए ध्यान सागर जी महाराज से सुनते हैं। नमो सिद्धार्थ, नमो आयर्याण, नमो वज्रायाण, नमो सब साधु। Recording stopped. त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थ आप्त आगम और तपोधनो भक्ति पूर्वक प्रणाम। पूर्व शताब्दी के धर्म धरेंद्र आचार्य चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी धनी तपस्वी परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज त्रिभक्ति पूर्वक बारंबार। और इस धरती पर अन्य जितने भी आचार्य उपाध्याय सागर हुए हैं और आज हैं, उन सभी योग्य बनो। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज श्री विनम्र नवग्रह तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान आचार्य गुणधर नंदी महाराज नमस्ते। कार्य का संग वंदा में और शेष श्रीलिका माता जी प्रतीक्षा कर। प्रवचन सार ग्रंथ के 254 क्रमांक गाथा में लिखा है, ऐसा पसत भूदा चर्या परेत्ति भणिदा ताएव परम लहदि सुखम। ऐसा पसत भूदा समणानंत घर थाणम, समणानंत पुणो घर थाणम, चर्या परेत्ति भणिदा ताएव परम लहदि सुखम। कुंदकुंद आचार्य महाराज ने चारित्र चूलिका में एक महत्व की बात बताई।
कि ऐसा पसत्थ भूता समणाणम गुणो घरत्थाणम चर्या परेत्ति भणिता। ये जो श्रमणों की और गृहस्थों की शुभोपयोगी चर्या कही गई है, वह परेत्ति भणिता उत्कृष्ट चर्या कही गई। और ताएव उसी शुभोपयोगी चर्या से परम सुखम लहति, वह श्रावक अथवा श्रमण परम सौख्य को प्राप्त करते हैं। अब शुभोपयोगी चर्या में क्या क्या आता है, इसका वर्णन भी वहीं पर आता है चारित्र चूलिका में। वहां पर उन्होंने मुनियों के विषय में कहा कि ये शुभ भाव, पंचास्तिकाय ग्रंथ में शुभ भाव के 3 भेद बताए। अभी ये सब जो अभिषेक, शांति धारा आदि जितने भी अनुष्ठान हो रहे हैं, इनको लेकर वहां पर पंचास्तिकाय ग्रंथ में और प्रवचन सार में बहुत महत्व की बातें लिखी। वास्तव में एकांगी दृष्टि जब हो जाती है ना, तो इस बात को सूचित करती है कि आपने किसी एक पक्ष के प्रति अनुराग धारण कर लिया है, और एक पक्ष का अनुराग अन्य पक्ष के प्रति द्वेष उत्पन्न कर सकता है। इसलिए राग द्वेष से रहित जो मार्ग है वो कल्याण मार्ग है, और कषाय मार्ग संसार मार्ग। कुंदकुंद आचार्य क्या कह रहे हैं कि ये शुभोपयोग संसार मार्ग है, ऐसा एकांत नहीं। जैसे आचार्य महाराज ने ये 254 गाथा थी, 255वीं गाथा की टीका में जैसे आचार्य महाराज ने लिखा कि यदि शुभोपयोग सम्यक्त पूर्वक होगा तो सातिशय पुण्य का बंध कराने के साथ साथ क्रम से निर्वाण की तरफ ले जाए। नोचेत अगर बिना सम्यक्त के आप ये शुभ क्रियाएं करेंगे तो क्या होगा? तो पुण्य बंध मात्रमेव, मात्र पुण्य का बंध होगा, आपको निर्वाण की तरफ आपकी गति नहीं बनेगी। अब ये सम्यक्त की बात आई तो प्रश्न आता है कि ये सम्यक्त क्या वस्तु है। तो आज अपन इस संसार दशा में सम्यक दर्शन को सम्यक्त कहते हैं, लेकिन सिद्ध दशा में सम्यक दर्शन को सम्यक्त नहीं कहते। सिद्ध दशा में भी सम्यक्त नाम का एक गुण है। सम्मत्तणान दंसन वीर्य सुमन तये ववहर अगुर लहु मब्बाहम अट्ठगुणावंति सिद्धांत। वहां सिद्धों में जो सम्यक्त गुण है वो सम्यक दर्शन गुण नहीं है। बड़े महत्व की बात है। संभवतः इस ओर ध्यान कम लोगों का गया हो, लेकिन ये ध्यान देने की बात है। वहां पर सम्यक्त्व, तो एक प्रत्यय है, सम्यक एक शब्द अव्यय है। सम उपसर्ग पूर्वक अंशु गति ज्ञान पूजा धातु में क्विप प्रत्यय करने से सम्यक शब्द होता है। सम्यक का अर्थ होता है पूज्य, सम्यक्त्व का अर्थ होता है सम्यक पना। तो मोहनीय कर्म के क्षय से जो सम्यक पना आता है वो मात्र सम्यक दर्शन में नहीं आता, केवल श्रद्धान में सम्यक पना नहीं आता, चारित्र में भी आता। तो उस सम्यक पने को सिद्धों का गुण माना गया। उसमें दोनों सम्मिलित है। देखो सिद्धों में 8 गुणों में चारित्र नहीं बताया, ध्यान दिया आपने?
8 गुणों में चारित्र नाम का कोई गुण नहीं, और सम्यक दर्शन नाम का भी कोई गुण नहीं। तो वहां जो सम्यक्त्व है वो दर्शन और चारित्र दोनों को अपने अंदर समेटे हुए है। तो यहाँ जो 255वीं गाथा में प्रवचन सार टीकाकार जयसेन आचार्य कह रहे हैं कि यदि शुभोपयोग सम्यक पूर्वक होता है तो वो सातिशय पुण्य के साथ परंपरा से निर्वाण का भी कारण बनता है। और ये आचार्य महाराज कहाँ से कह रहे हैं? अपने मन से कह रहे हैं क्या? नहीं, उसकी पूर्व गाथा से कह रहे हैं। पूर्व गाथा क्या कह रही है? ये जो प्रशस्त भूत शुभोपयोगी चर्या है, श्रमणांत गुणों घरत्ताण, श्रमणों की और गृहस्थों की दोनों की ये शुभोपयोगी चर्या है। श्रमणों की एक अलग मर्यादा है, गृहस्थों की एक अलग मर्यादा है। लेकिन जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि श्रमण हो या श्रावक हो, दोनों के लिए पुण्य के कारण तो वही है। पुण्य उन्हीं कारणों से बंधता है, शुभ भावों से। अब शुभ भाव के 3 भेद बताए। प्रशस्त राग, देखो जो लोग कहते हैं कि शुभ भाव मात्र राग है, उनके लिए पुनर्विचार का ये बिंदु है। पंचास्तिकाय में लिखा है कि शुभ भाव के 3 भेद हैं। पहला प्रशस्त राग, ये हम अपने क्रम से बता रहे हैं। एक हो गया प्रशस्त राग, क्योंकि प्रसिद्धि ज्यादा ये है कि शुभ राग जो है वही शुभ भाव है, तो ये अधूरा सच है। प्रशस्त राग शुभ भाव है, ये सच है, लेकिन केवल प्रशस्त राग ही शुभ भाव है, ये सत्य नहीं है। फिर और क्या है शुभ भाव में? तो बोले अनुकंपा। तो अनुकंपा को अलग क्यों कह रहे हैं? क्या अनुकंपा राग नहीं है? अगर अनुकंपा प्रशस्त राग हो